अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब आप किसी कार्य को करते हैं, जैसे कि आप किचन में काम कर रहे हैं, रसोई घर में काम करते हैं, तो उस समय पर अगर आपके हाथ से रोटी छूट के नीचे गिर जाती है ज़मीन पर। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप लोई बना रहे होते हैं तो आटे की एक लोई आपके हाथ से छूट करके ज़मीन पर गिर जाती है। और उसके बाद आपने देखा होगा जब आप दूध तैयार कर रहे होते हो या दूध किसी के लिए गिलास में डाल रहे होते हो तो आपका हाथ अपने आप ही ऐसा कुछ हो जाता है कि वो दूध आपके हाथ से नीचे गिर जाता है, भूमि पर फैल जाता है। तो इसका क्या कारण होता है, क्यों ऐसा होता है? जबकि आप बहुत संभलते हुए कार्य करते हैं फिर भी आपके हाथ से ऐसा होता है। और जिन लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए मित्रों, ये जो चीज़ें होती हैं जो भूमि पर गिरती हैं, इसका अर्थ ये होता है कि जो आपके पितृगण होते हैं या जो शक्तियाँ होती हैं वो अतृप्त होती हैं। यानी जो आपके कुल देवता होते हैं या कुल देवी होती है या आपके जो पितृ होते हैं, ये जो शक्तियाँ होती हैं इनको भोग चाहिए होता है। तो इनके लिए अगर आप भोग नहीं करते हो, इनके निमित्त कोई भोजन आदि नहीं निकालते हो, तो क्या होता है कि आपके शरीर से खाने की वस्तुएं छूट करके ज़मीन पर गिर जाती हैं। और जब ये ज़मीन पर गिर जाती हैं तो वो चीज़ें उनको प्राप्त हो जाती हैं। वो आपको संकेत देते हैं इसके माध्यम से कि आपने किसी को भोग आदि नहीं दिया है, किसी का भोजन ऐसा है या आपने कुछ ऐसी बोल कबूल बोल रखी है जिसमें आपको भंडारा करना हो या किसी को भोजन कराना हो या गरीबों को भोजन कराना हो, आपको कुछ दान करना हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने बोल रखी है और आपको विस्मृति हो गई है। तो उसका स्मरण कराने के लिए भी ईश्वर आपको ये संकेत देते हैं। साथ ही एक कारण ये भी होता है कि अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा जो होती हैं वो भी भोजन करती है, उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करती हैं, वो आपके हाथ से भोजन गिरा देती हैं, कहीं ना कहीं पर फर्श पर गिरा देती हैं। तो जब वो फर्श पर गिर जाता है तो वो ऊर्जाएं उसको ग्रहण कर लेती हैं। तो इस कारण से भी भोजन आपके हाथ से छूटकर गिर जाता है। उसमें कोई भी भोजन हो सकता है, खाने की रोटी भी हो सकती है, दूध भी हो सकता है। मेनली तो खाना ही होता है, यानी रोटी ही होती है और दूध ही होता है, जिसके कारण वो उसको ग्रहण करती है। चावल भी गिर जाते हैं कभी कभी आपके हाथ से। तो उसका यही कारण होता है कि वो शक्तियाँ भोजन ग्रहण करती हैं। जो व्यक्ति अपने पितरों को नहीं मानते हैं, उनके लिए कोई भी कार्य नहीं करते हैं, केवल श्राद्ध पक्ष में ही उनके लिए भोजन आदि देते हैं और बाकी पूरे साल अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते हैं। उनके साथ भी अक्सर होता रहता है, उनके हाथ से चीज़ें छूटती रहती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने पितरों को भोजन देना चाहिए। अगर वो इतवार को नहीं दे सकते तो अमावस्या को तो अवश्य ही देना चाहिए। और अमावस्या मास में केवल एक बार ही आती है और बार बार नहीं आती है। तो मास में एक बार तो आपको भोजन अवश्य देना चाहिए। और भोजन में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप खीर अवश्य बनाएं, क्योंकि खीर जो है वो पितरों का मनपसंद भोजन होता है। और खीर जो बनाई जाती है उसमें जब आप अमावस्या निकालते हैं, जो खीर की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। यानी जो आप और अन्य भोजन बनाते हैं उससे ज़्यादा आपको खीर रखनी चाहिए, क्योंकि पितृ जो है खीर से ही तृप्त होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। साथ ही अपने जो देवी देवता है जिनकी आप पूजा करते हैं, अगर आपके इष्ट हैं और आप उनको भोजन नहीं देते हैं, यानी भोग प्रसाद नहीं लगाते हैं, तब भी आपके साथ ऐसी परिस्थिति होती है। तो आपको अपने इष्ट देव को भी भोग प्रसाद जरूर देना चाहिए। उसके लिए आप कोई दिन भी निश्चित कर सकते हैं। वो आपके सप्ताह में एक बार भी हो सकता है, मास में एक बार भी हो सकता है। तो उसके लिए भी आपको दिन निश्चित करना चाहिए, तभी आपके जो देवता हैं वो तृप्त होते हैं। क्योंकि अगर आप खाली ऐसे ही पूजा करते रहेंगे, बिना भोग दिए आप पूजा करते रहेंगे, तो उसका इतना अच्छा फल नहीं होता। क्योंकि शक्तियों को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे वो ऊर्जाएं ग्रहण करती हैं। जैसे हवन के माध्यम से देवता ऊर्जा ग्रहण करते हैं। आपने देखा होगा जब हवन होता है तो जो अग्नि की ऊर्जा यानी जो धुआं निकलता है, ऊर्जा निकलती है, वो ऊपर ब्रह्मांड में जाती है और उसको देवता ग्रहण करते हैं। जो मंत्रोच्चार होता है उसकी ऊर्जा देवता ग्रहण करते हैं और उससे उनको बल मिलता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो मनुष्य करते हैं और जिनकी ऊर्जा देवताओं को मिलती है। और अगर देवताओं को जो ऊर्जा मिलती है उसके फलस्वरूप वो आपको आशीर्वाद देते हैं और आपकी जो बाधाएं हैं उनसे आपको मुक्त करते हैं। तो ये सब कुछ एक प्रोसीजर होता है जिसके माध्यम से कार्य किया जाता है। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति रहे और किसी भी प्रकार की परेशानी ना रहे।
तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।